अरे जनता तो नरेंद्र मोदी को चुनती है। वर्तमान का बना दीजिए महाराज, संजीव जी से जो वर्तमान के शिक्षा पद्धति उनसे बढ़िया काम करेंगी। तो पहली बात है राजू भैया कि इस यहाँ पे तो डेहरी में आज तक कोई हमको नेता ही नहीं दिखा। ये डेहरी नेता कभी कभी तो लगता है कि हम ही नेता बन जाए। देखिए 2 सांसद हैं यहाँ पे, एक है महाबली सिंह जी, वो विलुप्त रहते हैं, उनका कोई मदे, वो तो बेचारे संन्यास ले चुके हैं। वो खाली सिर्फ ऐसा लगता है, इस स्थान को देख के लगता है कि इस शहर में नेता और विधायक सांसद सब मतलब विलुप्त हो चुके हैं। चुनाव के समय में देखिएगा कि इतना दौड़ चलेगा, कहेगा चुनाव में कि पापा है, मौसा है, जीजा है, नाना है। आपके सांसद जी मिलने गए हैं क्या? वो तो धन्यवाद के बात रहे डीएम साहब के, उसकी प्रतिभा को संवारने का सराहना दे रहे हैं। हम जानते हो सकता है इसके बाद हमको कुछ झेलना भी पड़े। 600 रुपया लग रहा है एक विद्यालय में प्रैक्टिकल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ 24। मेरे साथ अभिन मनीष भाई हैं, इनका उर्फ नाम है यश। यश नाम से ही पूरे जिला जानते हैं। ये छात्रों के लिए मसीहा हैं। मनीष जी, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजू भैया। अच्छा, ये बताइए अभिन कहाँ आए हैं? अभी हम आए हुए हैं ऐसे स्थान पे जो कि ऐसा लगता है, इस स्थान को देख के लगता है कि इस शहर में नेता और विधायक सांसद सब मतलब विलुप्त हो चुके हैं। इस स्थान का नाम है ऐनी काट में। हम लोग एसपी कोठी के बगल में लोगों को बैठने के लिए एक जगह है जो कि पहले अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। 1870 में शायद इसकी घोषणा हुई थी और 1875 में इसको कंप्लीट किया गया था। मनीष ने हमको बताया कि ये पुल है जो बहुत ही पुराना अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। ऐसा है कि हम आए थे घूमने के लिए डेयरी में, इसी पुल पर मनीष बैठकर बादाम खा रहे थे। ये मित्र भी मेरे हैं, पुराने मित्र, और ये पुल के बारे में बता रहे थे कि अंग्रेज़ों के ज़माना से जो बनाया हुआ पुल आज विलुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं। मनीष जी, ये बताइए कि यहाँ के स्थानीय सांसद विधायक कहाँ है? सबसे पहली बात है राजू भैया कि इस यहाँ पे तो डेहरी में आज तक कोई हमको नेता ही नहीं दिखा। ये डेहरी नेता कभी कभी तो लगता है कि हम ही नेता बन जाए। यहाँ ये जो डेहरी है, आपको तो छात्र के लिए नेता है, ये है छात्र नेता। भाई छात्र नेता अपने से नेता नहीं ना कहेंगे हम। अच्छा। जब तक छात्र कहेगा नहीं, हमारा काम है नेतृत्व करना। जी। अब ये छात्र तय करेगा ना कि उसका नेता है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप ये देख रहे हैं कि रिवर है, सोन नदी है। जी। और सोन नदी के पीछे यहाँ पे रिवर ड्राइव हो सकता था कि नहीं, पर्यटन स्थल हो सकता था कि नहीं। बिल्कुल। आपके क्षेत्र से तिलौसू से थोड़ा आगे जाइएगा तो सोन के बीचों बीच दशीसा नाथ बाबा है जी, वहाँ पे सोन के बीचों बीच है। क्या वो पर्यटन स्थल हो सकता था कि नहीं? लेकिन इस क्षेत्र के जो सांसद हैं या हमारे सांसद, देखिए 2 सांसद हैं यहाँ पे, एक है महाबली सिंह जी, वो विलुप्त रहते हैं। उनका कोई मदे, वो तो बेचारे संन्यास ले चुके हैं। वो खाली सिर्फ चुनाव लड़ने आते हैं, हारने या जीतने आते हैं और पता नहीं। और तो ऐसे लोग को क्यों जनता चुनती है, आखिर क्या वजह है? अरे जनता तो नरेंद्र मोदी को चुनती है। जनता नरेंद्र मोदी को चुनी थी, लेकिन होता है ना कि भीड़ दिखाना है, जंगल वो करना है तो भीड़ गधा सबको शामिल करना पड़ता है। तो हमको लगता है कि वही हाल यहाँ पे हुआ है। वही भीड़ के हिस्सा बन गए हैं, संसद में हिस्सा बन गए हैं। वरना बताइए यहाँ नेता कहाँ है? किस दिन आपने सुना कि नेता का मतलब क्या हो कि जनता दरबार लगाए? जी। एक वार्ड में अनेकों राजद के लोग होते हैं, विधायक भाजपा के लोग होते हैं, जदयू के लोग होते हैं जी। लेकिन हर वार्ड ऐसा बता दीजिए जहाँ लोग प्रताड़ित नहीं हो। चुनाव के समय में देखिएगा कि इतना दौड़ चलेगा, कहेगा चुनाव में कि पापा है, मौसा है, जीजा है, नाना है, इनको वोट दीजिएगा। आज वो सभी जनप्रतिनिधि जो अपने आप को कहते हैं कहाँ चले गए? आप बात करते हैं सलोनी की जो तिलौथू की है। जी। तो वो बताइए कि तिलौथू की है तो उसको आपके सांसद जी मिलने गए हैं क्या? वो तो धन्यवाद के बात रहे डीएम साहब के, उसकी प्रतिभा को संवारने का सराहने का काम किया। शिक्षा पदाधिकारी भी बनी थी, उसको वर्तमान का बना दीजिए महाराज। संजीव जी से जो वर्तमान के शिक्षा पदाधिकारी उनसे बढ़िया काम करेंगी। कैसे ये बात कह सकते हैं? अरे बिल्कुल कह सकते हैं। 5 साल से छात्र राजनीति करें तो हमको पता है ना। आप देखिए, आप अपने हृदय पे हाथ रख के कहिएगा कि जो आपका क्षेत्र है तिलौथू प्रखंड, उसमें सभी विद्यालय सामान्य है क्या? क्या एक भी विद्यालय ऐसा है जहाँ पे अराजकता दलाली नहीं हो? कोई भी विद्यालय लोकतंत्र के नहीं, मैं बता रहा हूँ राजू जी, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। प्रखरता और निडरता से आपको बातें को सामने लानी चाहिए। पत्रकार का मतलब सिर्फ ये नहीं हो गया कि प्रश्न पूछ लिए। पत्रकार का मतलब यह जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको लोगों के समक्ष लाइए। हमारी भारतीय जो जनता है, बिहार की जो जनता है, वो भावनात्मक है। अच्छा, पत्रकार कोई छात्र इस पर आगे आएगा तब ना पत्रकार कुछ करेंगे, बताइए। अच्छा, क्या पत्रकार करेंगे बताइए? पत्रकार को तो हम तो कह रहे हैं कि हम बैठ दे रहे हैं। हम जानते हो सकता है इसके बाद हमको कुछ झेलना भी पड़े, और झेलना पड़ता है।
क्या झेलना पड़ता है आपको, कहाँ दबाव आता है ये बताइए हमको। बताएंगे, अब एग्ज़ाम दिए हुए हैं हम, उसमें भी कितना परेशानी। आपका प्रखंड बचा थोड़ी है, जिस कॉलेज में आज तक विरोध नहीं होता था वहाँ पर विरोध किया गया। अभी भी हमको फ़ोन आता है कि जिस पूरा मतलब ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पर क्यों आप विरोध किए थे, क्या विरोध करने के कारण क्या था आपका? जब आप पत्रकार हैं और तिलोथू में रह रहे हैं, आपको खुद नहीं पता है तो भैया हम कैसे कहें कि आप तिलोथू में पत्रकारिता करते हैं। आप उस कॉलेज में जाकर आप उस कॉलेज में जाइए, आपका क्षेत्र है, उस पूछ लीजिएगा क्यों विरोध करते हैं। और आने वाले समय में राजू जी, आने वाले समय में जितने ऐसे विद्यालय हैं, आज सुबह सुबह मेरी तबीयत 1-1.5 महीने से सही नहीं चल रही है, गला बैठा हुआ है। आज सुबह सुबह मैं अपने घर पे था तो मुझे फ़ोन आया था कि यस जी 600 रुपया लग रहा है एक विद्यालय में प्रैक्टिकल में। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सिर्फ शिक्षा पदाधिकारी से ये पूछना चाहता हूँ कि सर आप इतना बताइए कि आपके कौन सा स्कूल है कि 600 रुपया प्रैक्टिकल में लग रहा है? पहली बात ऐसा है कि एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पे शिक्षा सभी विद्यालय में लग रहा है। सभी विद्यालय में कुछ ना कुछ है। आज जो मुझे खबर मिली है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बच्चों का फ़ोन आया कि डालमिया नगर हाई स्कूल में 600 रुपया मांगा जा रहा है। और एक बार तो 2000 रुपया एडमिशन का मांगा जा रहा था दलाली के तौर पर। जब हम गए तो वहाँ एडमिशन 900 में हो गया, जो ओरिजिनल ये है। तो बच्चों को डरा धमका कर जिस तरह से ये अराजकता फैल रही है, शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह है और डीएम साहब से आग्रह है कि युवा होने के नाते ये आपका दायित्व बनता है, ये आपका कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द कम से कम रोहतास को एक ऐसा मॉडल बनाइए शिक्षा के क्षेत्र में कि पूरा बिहार ही नहीं पूरा भारत उसका अनुकरण करे। धन्यवाद मनीष जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद राजू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।